ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन की गई पूजा का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के उपाय बताने वाला हूँ। इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से हल्दी के उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में खुशी आएंगी, आपको तरक्की और कामयाबी मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, बृहस्पतिवार का दिन सबसे बड़ा दिन है। अगर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाए, देखो आपके पास धन की कमी है, मेहनत कर रहे हैं, फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है या शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है या घर में कलेश होते हैं, तो आपको गुरुवार के व्रत प्रारंभ कर देने चाहिए। अगर व्रत भी ना रखें तो गुरुवार की पूजा भी अगर आप करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आएगी। आज मैं आपको 3 ऐसे काम बताऊंगा गुरुवार के दिन अगर महिलाएं घर में करती हैं तो उनके पति की तरक्की होगी, कामयाबी मिलेगी और साथ ही जीवन में खुशी आएंगी। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी, आपके घर में निवास करेंगी। आप जिस चीज़ में निवेश करेंगे उसमें प्रॉफिट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, हर प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त होगा। सबसे बड़ा योग, साल का सबसे बड़ा योग है। सबसे पहला आपको ध्यान करना है कि जब आप स्नान कर रहे हो, जब आप स्नान करें बृहस्पतिवार के दिन तो हल्दी डाल करके स्नान करना है। इससे शादी में अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं, जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। यह योग किस्मत बदलने वाला योग है, भाग्य का साथ दिलाने वाला योग बन जाता है। उसके बाद में 1 लोटा जल लें। जल के अंदर आपको चने की दाल, हल्दी, गुड़ यह डालना है और एक गाय के घी का दीपक तैयार कर लेना है। केले के वृक्ष के सामने आप सुबह से शाम तक कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। केले के वृक्ष के सामने दीपक जलाना है और 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः कोई भी इच्छा बोल करके चौमुखी दीपक जला करके इस मंत्र का जाप आपको कर लेना है। आपकी सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी और प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। आपके प्रत्येक मनोरथ पूरे होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, कामयाबी और तरक्की आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छे योग आपके बनेंगे, तो महा दुर्लभ योग बन करके तैयार हो जाएंगे अगर आप ये उपाय करते हैं तो। साथ ही भगवान के सामने जो दीपक जलाएं उसमें 1 कपूर की टिक्की और 2 लौंग डाल देने हैं। अब आप बृहस्पतिवार की कथा सुनेंगे, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन में खुशी आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। उसके बाद में क्या करना है, 11 पीली कौड़ी, 11 पीली कौड़ी लेंगे, 2 हल्दी की गांठ उसमें मिलाएंगे। ये शाम को भी कर सकते हैं ये उपाय आप, और उनको माता के सामने रख देना है, माता लक्ष्मी जी के सामने और भगवान विष्णु के सामने उन चीज़ों को रख देना है। और फिर 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है 108 बार और उस सामान को दूसरे दिन उठा करके घर की तिजोरी में या व्यापार स्थल पर आपको रख देना है। जो पीली कौड़ी हैं उनको, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, खुशियाँ आएंगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, हर प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, महा दुर्लभ योग बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये उपाय आपको करने हैं। उसके अलावा पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है और 5 पीस पीली मिठाई के, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे और 5 पीस पीली मिठाई के आपको पीपल वृक्ष पर चढ़ा देना है और पीले धागे को, मूली का जो पीला धागा होता है वह पीपल वृक्ष से और केले के वृक्ष से लपेटना है। पूजा करते समय केले के वृक्ष से लपेटेंगे और साथ ही दीपक जला करके पीपल वृक्ष से वह लपेटना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे, विशेष सफलताएं आपको मिलेंगी। इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए।
अगर आप गुरुवार के दिन इन कार्यों को करने से बचते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जो पीली कौड़ियों में हल्दी अच्छी तरह से लगा लेनी है और घर के अंदर हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह आपको बनाना है। घर के अंदर कहीं भी हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह आप बना देंगे, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, खुशी आएंगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा और हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। महा दुर्लभ युग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे और बहुत ही अच्छा योग बन के तैयार हो जाएगा। तो इस दिन कुछ गलतियां नहीं करनी है आपको, कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे आपके जीवन में परेशानी आए। सबसे पहला है कि इस दिन आपको भूल करके भी ध्यान देना है, सर्फ साबुन का प्रयोग नहीं करना है। घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, चाहे आप पूजा करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये छोड़ देना सदा मदा के लिए कि गुरुवार और मंगलवार के दिन घर के अंदर तामसिक भोजन मत बनाना। अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए, जीवन में खुशियाँ चाहिए, तो इन कार्यों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये कार्य आपने किए तो फिर परेशानी पर परेशानी आएगी आपके जीवन में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, गुरुवार के दिन बाल नाखून आदि नहीं कटवाने हैं। बाल नाखून आदि बिल्कुल नहीं कटवाने गुरुवार के दिन। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। गुरुवार के दिन अगर आप इनको कटवाते हैं तो भी आपके घर में परेशानी आ जाएंगी। इस दिन गौ माता को आटे का पेड़ा खिला करके आएँ। गौ माता को आटे का पेड़ा खिला करके आएँ। भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव का पूजन करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित कर दें। चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। आपके सारे कष्ट दूर होंगे, बहुत ही अच्छा योग आपका बनेगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी आपके में, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। गुरुवार के दिन केला नहीं खाना है, बिल्कुल भी केला नहीं खाना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गुरुवार के दिन केले का प्रयोग नहीं करना है। इन नियमों को अगर आप निभाते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही थी, समस्याएं आपके जीवन में आ रही थी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके हर कार्य बनेंगे, जीवन में खुशियां ही खुशियां आपके में आएंगी। गौ माता की इस दिन पूजा करें। तो ये जो नियम से मैंने आपको पूरे बताए, इन बातों का ध्यान रखें, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी।